प्रभु, ये सुबह आपके आशीषों से भरी हुई हो। आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में हर पल बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके सामने नम्रता से झुकते हैं और स्वीकार करते हैं कि आप ही हमारे जीवन के सच्चे मार्गदर्शक हैं। आपने हमें जीवन दिया, सांसें दी और हमें अपने प्रेम से भर दिया। आज की सुबह हम अपना हर विचार, हर योजना और हर कदम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि हम इस दिन को आपकी इच्छा के अनुसार जी सकें। हे प्रभु, जब हम इस दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारे दिल में शांति भर दीजिए। हमारे मन से हर डर, हर चिंता और हर परेशानी को दूर कर दीजिए। हमें यह विश्वास दीजिए कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आप हमेशा हमारे साथ हैं। आपका वचन हमें सिखाता है कि जो आप पर भरोसा करता है वह कभी निराश नहीं होता। प्रभु, आज हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी और बच्चों पर अपनी सुरक्षा का हाथ रखिए। उन्हें स्वस्थ रखिए, उन्हें हर बुराई से बचाइए और उनके जीवन में अपनी शांति और आनंद भर दीजिए। हमारे घर को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए ताकि वहां प्रेम, समझ और एकता बनी रहे। हे दयालु पिता, हम उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं। जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दीजिए, जो दुखी हैं उन्हें सांत्वना दीजिए और जो निराश है उनके दिलों में आशा की ज्योति जला दीजिए। प्रभु, हमें भी ऐसा हृदय दीजिए कि हम दूसरों की मदद कर सकें और उनके लिए आशीष का कारण बन सकें। प्रभु यीशु, आज के दिन हमारे कदमों को सही दिशा में ले चलिए। हमारे शब्दों को ऐसा बनाए कि वे किसी को चोट न पहुंचाएं, बल्कि प्रोत्साहन और प्रेम दें। हमारे कार्य ऐसे हों कि वे आपकी महिमा के लिए हों। हमें धैर्य, नम्रता और समझदारी दीजिए ताकि हम हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकें। हे प्रभु, अगर हमारे जीवन में कोई पाप है, कोई गलती है जिसे हमने जानबूझकर या अनजाने में किया है, तो हमें क्षमा कीजिए। अपने बहुमूल्य लहू से हमें शुद्ध कर दीजिए। हमें एक नया और पवित्र हृदय दीजिए ताकि हम आपके मार्ग पर चल सकें। हमें ऐसा जीवन जीने की शक्ति दीजिए जो आपको प्रसन्न करे। प्रभु, आज हम अपने काम, अपने व्यवसाय और अपनी पढ़ाई को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी हम करें उसमें हमें सफलता और आशीष दीजिए। हमारे परिश्रम को फलवंत कीजिए और हमें ऐसा ज्ञान और समझ दीजिए कि हम अपने काम को ईमानदारी और लगन से कर सकें। हमें घमंड से दूर रखिए और हमेशा आभारी बने रहने की शिक्षा दीजिए। हे परमेश्वर, इस सुबह हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए। जब हम चलते हैं, काम करते हैं या दूसरों से मिलते हैं, तब हमें याद दिलाए कि आप हमारे साथ हैं। हमें अपने प्रेम का साधन बनाए ताकि हम जहां भी जाएं वहां शांति और आशा फैला सकें। प्रभु यीशु मसीह, हमें हर बुराई और हर नकारात्मक शक्ति से बचाइए। हमारे मन, हमारे घर और हमारे जीवन को अपनी सुरक्षा में रखिए। आपकी शक्ति के सामने कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता, इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप हमें हर खतरे से सुरक्षित रखेंगे। आज मैं आपके सामने नम्र और विश्वास से भरे हुए दिल के साथ आता हूं। प्रभु, आप हमारे जीवन के सच्चे मालिक हैं। आप ही हमारे पालनहार हैं और आप ही वह परमेश्वर है जो हर आवश्यकता को पूरा करते हैं। आज मैं अपने जीवन की हर चिंता, हर बोझ और हर कर्ज को आपके चरणों में रखता हूं। प्रभु, आप जानते हैं कि कर्ज का बोझ कितना भारी होता है। यह मन में चिंता, डर और निराशा पैदा करता है। लेकिन आज मैं विश्वास करता हूं कि आप ही वह परमेश्वर है जो हर बंधन को तोड़ सकते हैं और हर कठिनाई से हमें बाहर निकाल सकते हैं। हे प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि कई बार मेरी गलतियों, कमजोरियों और परिस्थितियों के कारण मेरे जीवन में कर्ज का बोझ आ गया है। प्रभु, यदि मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा कीजिए। अपने अनुग्रह से मुझे शुद्ध कीजिए और मुझे एक नया आरंभ दीजिए। प्रभु, आपका वचन कहता है कि जब हम आपके पास आते हैं तो आप हमें कभी ठुकराते नहीं हैं। इसलिए आज मैं पूरे विश्वास के साथ आपके सामने खड़ा हूं और अपनी हर परेशानी आपको सौंपता हूं। प्रभु यीशु, आप हमारे उद्धारकर्ता हैं और आप ही हमारे जीवन में सच्ची स्वतंत्रता देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन में जो भी आर्थिक बंधन है, जो भी कर्ज का बोझ है, उसे आप अपने सामर्थी हाथों से दूर कर दीजिए। मेरे जीवन में ऐसे रास्ते खोल दीजिए जहां से आशीष और समृद्धि आ सके। प्रभु, मेरी मेहनत को आशीष दीजिए और मेरे हर प्रयास को सफल बनाइए। हे दयालु पिता, मुझे बुद्धि और समझ दीजिए ताकि मैं अपने पैसों का सही उपयोग कर सकूं। मुझे ऐसी समझ दीजिए कि मैं फिजूल खर्च से दूर रहूं और अपने जीवन को सही तरीके से चलाऊं। प्रभु,
मुझे अनुशासन और धैर्य दीजिए ताकि मैं धीरे धीरे हर कर्ज को चुका सकूं और एक स्वतंत्र जीवन जी सकूं। प्रभु, आज मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए नए अवसर खोलेंगे। आप मेरे काम, मेरे व्यवसाय और मेरे प्रयासों को आशीष देंगे। जहां भी मैं काम करूं वहां आपकी कृपा मेरे साथ हो। मेरे हाथों के काम को सफल बनाए और मेरे जीवन में ऐसी उन्नति दीजिए कि मैं अपने कर्ज को चुकाने में सक्षम हो सकूं। हे प्रभु, मैं उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनसे मैंने कर्ज लिया है। उनके दिलों में धैर्य और समझ भर दीजिए। उन्हें भी अपनी आशीषों से भर दीजिए ताकि वे भी शांति और समृद्धि का अनुभव कर सकें। प्रभु, हमारे बीच प्रेम और समझ बनी रहे और कोई भी संबंध कड़वाहट में न बदले। प्रभु यीशु, जब कर्ज का बोझ मेरे मन को परेशान करता है और मुझे निराश करता है, तब मुझे आपकी उपस्थिति का एहसास कराइए। मुझे याद दिलाए कि आप मेरे साथ हैं और आप मेरी हर समस्या का समाधान जानते हैं। जब मेरा मन डर से भर जाए तो मुझे अपनी शांति से भर दीजिए। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में आर्थिक आशीषों के द्वार खोल दीजिए। मुझे ऐसे अवसर दीजिए जिनसे मेरी आय बढ़े और मेरे जीवन में स्थिरता आए। मुझे मेहनती, ईमानदार और धैर्यवान बनाइए ताकि मैं अपने जीवन को सही दिशा में ले सकूं। प्रभु, मेरे घर और मेरे परिवार पर भी अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे घर में कभी भी अभाव न हो। हमारी जरूरतों को पूरा कीजिए और हमें हमेशा आपका धन्यवाद करने वाला दिल दीजिए। हमें ऐसा जीवन दीजिए जिसमें हम केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष बन सकें। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज अपने हर डर और चिंता को आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे विश्वास है कि आप मेरे जीवन में चमत्कार करेंगे। आप उन रास्तों को खोलेंगे जिन्हें मैं अभी नहीं देख पा रहा हूं। आप मेरे जीवन की परिस्थितियों को बल देंगे और मुझे कर्ज के बोझ से मुक्त करेंगे। प्रभु, मुझे धैर्य दीजिए ताकि मैं कठिन समय में भी विश्वास बनाए रख सकूं। मुझे विश्वास दीजिए कि आपकी योजना मेरे जीवन के लिए अच्छी है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, मैं आपके वचनों पर भरोसा करूं और कभी निराश न हो। हे प्रभु, मुझे एक ऐसा दिल दीजिए जो हमेशा आपका धन्यवाद करता रहे। जब भी मैं आपकी आशीषों को देखूं तो मेरा हृदय कृतज्ञता से भर जाए। प्रभु, आप मेरे जीवन के हर छोटे और बड़े पहलू को जानते हैं। आप मेरे दिल की हर बात से परिचित हैं, मेरी चिंताओं से भी और मेरी आशाओं से भी। आज मैं फिर से अपने जीवन के आर्थिक बोझ और कर्ज की समस्या को आपके सामने रखता हूं। प्रभु, आप ही वह परमेश्वर हैं जो असंभव को संभव बना सकते हैं। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन में अपनी चमत्कारी शक्ति प्रकट कीजिए। प्रभु यीशु, जब कर्ज का बोझ मेरे मन को भारी कर देता है और मेरे दिल में डर और चिंता पैदा करता है, तब मुझे आपकी शांति की जरूरत होती है। कृपया मेरे दिल को शांत कीजिए। मुझे ये याद दिलाए कि आप मेरे साथ हैं और आप मेरे जीवन को सही दिशा में ले जा रहे हैं। प्रभु, आपकी उपस्थिति ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। हे प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखे। जब रास्ते बंद दिखाई दें, तब भी मुझे यह भरोसा रहे कि आप मेरे लिए एक नया रास्ता तैयार कर रहे हैं। जब परिस्थितियां कठिन हो, तब भी मुझे यह विश्वास हो कि आपकी योजना मेरे जीवन के लिए अच्छी है। प्रभु, मेरे जीवन में आर्थिक बुद्धि और समझ बढ़ाए। मुझे सिखाए कि मैं अपने पैसों का सही उपयोग कैसे करूं। मुझे फिजूल खर्च से दूर रखिए और मुझे ऐसा अनुशासन दीजिए कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा सकूं। प्रभु, मुझे धैर्य और समझदारी दीजिए ताकि मैं धीरे धीरे अपने हर कर्ज को चुका सकूं। हे दयालु पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे जीवन में नए अवसर खोलें। मेरे काम, मेरे व्यवसाय और मेरे हर प्रयास को आशीष दीजिए। जहां भी मैं मेहनत करूं, वहां आपकी कृपा मेरे साथ हो। मेरे हाथों के काम को सफल बनाए और मेरे जीवन में समृद्धि के द्वार खोल दीजिए। प्रभु, मेरे जीवन में ऐसे लोगों को भेजिए जो मुझे सही सलाह दे सकें और सही रास्ता दिखा सकें। मुझे अच्छे और ईमानदार लोगों की संगति दीजिए ताकि मैं जीवन में आगे बढ़ सकूं और सही निर्णय ले सकूं। हे प्रभु, मैं अपने परिवार को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। हमारे घर को अपनी शांति और प्रेम से भर दीजिए। हमारे घर में कभी भी अभाव न हो। हमारी जरूरतों को पूरा कीजिए और हमें ऐसा दिल दीजिए जो हमेशा आपका धन्यवाद करे। प्रभु यीशु, मुझे हर प्रकार के डर और चिंता से मुक्त कीजिए। जब मैं अपने कर्ज के बारे में सोचकर परेशान हो जाता हूं, तब मुझे आपकी शांति की जरूरत होती है। कृपया मेरे दिल को अपने प्रेम से भर दीजिए
और मुझे यह विश्वास दीजिए कि सब कुछ आपके नियंत्रण में है। हे स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे जीवन में चमत्कार करने वाले हैं। आप उन दरवाजों को खोलेंगे जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। आप मेरे जीवन में ऐसी आशीषें बरसाएंगे जिनकी मैंने कल्पना भी नहीं की होगी। प्रभु, मुझे मेहनत करने की शक्ति दीजिए और सही दिशा में आगे बढ़ने का साहस दीजिए। मुझे आलस्य से दूर रखिए और मुझे एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति बनाए। मेरे हर प्रयास को सफल बनाए और मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें मैं अपने कर्ज से पूरी तरह मुक्त हो सकूं। हे प्रभु, मैं आपके सामने यह भी प्रार्थना करता हूं कि जब आप मुझे आर्थिक आशीष दें तब मेरा दिल घमंड से भरने न पाए। मुझे हमेशा नम्र और आभारी बनाए रखिए। मुझे याद दिलाए कि हर आशीष आपके हाथों से आती है। प्रभु यीशु, मुझे ऐसा दिल दीजिए जो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहे। जब आप मुझे आशीष दें तब मैं उन लोगों की मदद कर सकूं जो जरूरत में हैं। मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें मैं केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष बन सकूं। हे दयालु पिता, मैं अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। आप जानते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है। कृपया मुझे सही रास्ते पर चलाए और मुझे हर गलत निर्णय से बचाए। प्रभु, मेरे दिल को अपनी शांति से भर दीजिए। जब भी मैं चिंतित हो तब मुझे आपकी उपस्थिति का एहसास हो। जब भी मैं कमजोर महसूस करूं तब मुझे आपकी शक्ति का अनुभव हो। जब भी मैं निराश हो तब मुझे आपकी आशा दिखाई दे। हे स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरी हर प्रार्थना को सुनते हैं। आप मेरे जीवन में काम कर रहे हैं और बहुत जल्द मैं आपके चमत्कार को देखूंगा। मेरा विश्वास है कि एक दिन मैं पूरी तरह कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा और आपके नाम की महिमा करूंगा। प्रभु, मेरे जीवन को अपनी कृपा से भर दीजिए। मेरे घर को अपनी शांति से भर दीजिए। मेरे काम को अपनी आशीष से भर दीजिए और मेरे दिल को हमेशा अपने प्रेम से भर कर रखिए। हे प्रभु, जब यह प्रार्थना समाप्त होती है तब भी मेरा विश्वास समाप्त नहीं होता। मेरा विश्वास और मजबूत होता है क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं। आप मेरे जीवन के हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज हम आपका धन्यवाद करने के लिए आपके सामने झुकते हैं। हमारा हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ है क्योंकि हमें विश्वास है कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। तो जब हम परेशान थे, जब हमारे दिल भारी थे और जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, तब भी आपने हमें नहीं छोड़ा। आपने हमारी आवाज सुनी, हमारे आंसुओं को देखा और हमारे दिल की हर बात को समझा। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप एक जीवित और दयालु परमेश्वर हैं। आप अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और सही समय पर उनका उत्तर देते हैं। जब हम आपके सामने आए तब आपने हमें शांति दी, हमें आशा दी और हमें यह भरोसा दिया कि आप हमारे साथ हैं। हे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन में अपनी कृपा दिखाई। जब हम कमजोर थे तब आपने हमें ताकत दी। जब हम निराश थे तब आपने हमारे दिल में आशा की ज्योति जलाई। जब हमें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है तब आपने हमें नया रास्ता दिखाया। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी है और इसके लिए हम अपने पूरे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी दया अनंत है और आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। हर सुबह हमें आपकी नई कृपा देखने को मिलती है और हर दिन हमें आपकी उपस्थिति का अनुभव होता है। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे परिवार की रक्षा की। आपने हमें हर बुराई और हर खतरे से बचाया। जब हम सोते हैं तब भी आपकी निगाह हम पर बनी रहती है। आपने हमारे घर को अपनी शांति और सुरक्षा से ढक रखा है। प्रभु, आपने हमारे जीवन में जो भी आशीषें दी हैं उनके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवन दिया, सांसें दी और हमें अपने प्रेम से भर दिया। आपने हमें भोजन दिया, वस्त्र दिए और हर जरूरत को पूरा किया। हे दयालु पिता, जब हम कठिन समय से गुजर रहे थे तब आपने हमें संभाला। जब हमारे दिल में डर था तब आपने हमें हिम्मत दी। जब हमारे पास शब्द नहीं थे तब भी आपने हमारे दिल की आवाज सुन ली। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे पापों को क्षमा किया और हमें एक नया जीवन दिया। आपने हमें अपने प्रेम से स्वीकार किया और हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाया। आपका बलिदान हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन की हर आशीष के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी जरूरतों को समझा और हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन में काम करना शुरू कर दिया है।
प्रभु हमें एक ऐसा दिल दीजिए जो हमेशा आपका धन्यवाद करता रहे। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हम कभी आपकी स्तुति करना बंद न करें। जब हमें आशीषें मिले तब भी, और जब हम इंतजार कर रहे हो तब भी हमारा दिल कृतज्ञ बना रहे। हे स्वर्गीय पिता, हम जानते हैं कि आप हमारे जीवन में महान कार्य कर रहे हैं। आपने हमारी पुकार सुन ली है और आप हमारे जीवन को बदलने वाले हैं। आप हमारे लिए ऐसे रास्ते खोल रहे हैं जिन्हें हम अभी नहीं देख पा रहे हैं। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आपकी योजना हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छी है, इसलिए हम धैर्य के साथ आपका इंतजार करते हैं और अपने दिल को विश्वास से भरते हैं। हमें पता है कि सही समय पर आप हर चीज को सुंदर बना देंगे। हे प्रभु, हमारे दिल को अपनी शांति से भर दीजिए। जब हम चिंतित हो तब हमें आपकी उपस्थिति का एहसास हो। जब हम कमजोर हो तब हमें आपकी शक्ति का अनुभव हो। जब हम अकेले महसूस करें तब हमें यह याद दिलाइए कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। प्रभु यीशु, हमें ऐसा जीवन जीने की शक्ति दीजिए जो आपकी महिमा करे। हमारे शब्द, हमारे काम और हमारे विचार ऐसे हों जो आपको आप प्रसन्न करें। हमें ऐसा दिल दीजिए जो दूसरों से प्रेम करे और हमेशा भलाई करने के लिए तैयार रहे। हे दयालु पिता, हम आपके वफादार प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा। आपने हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया और हमें सही रास्ते पर चलाया। प्रभु, हमारे घर को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। हमारे परिवार को अपने प्रेम में बनाए रखिए। हमारे बीच हमेशा एकता, शांति और समझ बनी रहे। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और हमारे दिल को शांति दी। हमें विश्वास है कि आप हमारे जीवन में और भी बड़े काम करने वाले हैं। स्वर्गीय पिता, हमें हमेशा नम्र और आभारी बनाए रखिए। हमें कभी यह भूलने न दीजिए कि हर आशीष आपके हाथों से आती है। प्रभु, जब हम अपने जीवन के हर दिन को जीते हैं तब हमें यह याद दिलाए कि आप हमारे साथ हैं। आप हमारे मार्गदर्शक हैं, आप हमारे सहायक हैं और आप ही हमारी सच्ची आशा हैं। हे प्रभु, हम अपने पूरे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमारे आंसुओं को देखा, हमारे दर्द को समझा और हमारे जीवन में अपनी कृपा दिखाई। हम विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में हम आपके चमत्कार को और भी स्पष्ट रूप से देखेंगे। हमारा जीवन आपकी गवाही बनेगा और हम हर जगह आपके नाम की महिमा करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, इस अद्भुत प्रेम और कृपा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपना जीवन, अपनी सांसें और अपना भविष्य आपके हाथों में सौंपते हैं। हम यह प्रार्थना और धन्यवाद आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में करते हैं। आमीन।